हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलर्स डे है, आप लोगों की बात सुनेंगे और उनके जवाब भी देंगे। नंबर्स आपके साथ स्क्रीन पर भी चल रहे होंगे, बता भी देता हूँ। 0213233099328 और 30 3 लाइनें हैं। सबसे पहले हमारे कॉलर हैं मोहम्मद आमिर साहब कराची से, उनसे बात करते हैं। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोर्शिद भाई, मेरे दो छोटे छोटे सवाल थे जी, काइंडली कोशिश कीजिएगा आसान लफ्जों में इसके जवाब दे दें। अच्छा, पहला मेरा सवाल ये है कि दाएं बाजू की जमातें और बाएं बाजू की जमातें, ये क्या होता है? और दूसरा मेरा सवाल खोड़ो साहब से है कि वो कैसे देखते हैं कि ये जो MQM हकीकी और MQM पाकिस्तान आपस में मिल रही है, तो क्या लंदन ग्रुप को बाहर करने का इलेक्शन में? इस हवाले से था सवाल। ओके, ठीक है। खोड़ा साहब मेरे ख्याल में सर नहीं, पहला सवाल जो है ना, आप बताएंगे कि दाएं बाजू की जमातें क्या होती है। दाएं बाजू आमतौर पे ये ज़ाहिर है पॉलिटिकल साइंस की टर्म है, बहुत ही पुरानी है, बुनियादी टर्म्स हैं। दाएं बाजू से मुराद ये होती है कि ऐसे लोग जो ऐसे नज़रिए पे ईमान रखते हैं जो कि स्टेटस को की वकालत करता है और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ। और बायां बाजू आम तौर पे जो इस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर है, ये इस्टेब्लिश आइडियोलॉजी है या स्टेटस को है, उसको बदलना चाहता है या उसमें कुछ इस्लाहात करना चाहता है, तो उसकी तमीज़ के लिए है। इनके बीच में भी वो उसको लिबरल भी कहते हैं। वो कुछ इसमें यहाँ से लेना चाहता है, कुछ यहाँ से लेके जो है एक आज़ाद ख़याली, वसीउल मशरबी और रोशन ख़याली की हांडी जो है बनाना चाहता है। लेकिन उसका झुकाव नॉर्मली बाएं बाजू की तरफ ही ज़्यादा देखा गया है। प्रोग्रेसिव और इकोनॉमिकली अगर बात की जाए तो जनरली सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर और सब्सिडीज और इस तरह की जो बातें होती हैं वो ज़्यादा लेफ्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, राइट के साथ ज़्यादा बिग बिजनेस, कैपिटलिज्म। दूसरा ये कि दुनिया मुझे लग रहा है टुंडी होती जा रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है ना बहुत कम रह गई है, तो दाएं बाजू से या सेंटर राइट की तरफ ही सारे जा रहे हैं। दूसरे सवाल का जवाब इस वक्त तो मुश्किल है कि कहना कि किसको आउट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे। अभी थोड़ी देर पहले इत्तेफाक से मैं ये हकीकी वालों का बयान पढ़ा था, तो वो कहते कि जी हम बिल्कुल हम सीट एडजस्टमेंट PSP के साथ भी कर सकते हैं और हम MQM पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। वक्त आने पर तो मैं ख्याल है कि कोई भी किसी के साथ मिल सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन एक जो खला है, या कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इमेजिनरी खला है, मैं ख्याल है कि ये काफ़ी रियल है MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के बीच में। तो ये मुश्किल लगता है कि इलेक्शन से पहले इनमें कोई रिकन्सिलिएशन आएगी। लेकिन ये है, पाकिस्तान मेरी जान होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपने जहाँ छोड़ा कि इलेक्शन से पहले तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वंस जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे ना, तब तेज़ी से सारी गेम उस वक्त होगी जब वो 90 दिन का टाइम दिया जाएगा, तो उस वक्त जोड़ तोड़ शुरू होगा। अभी तो सब जो है देखोगे अभी तो वेट एंड सी वाली पॉलिसी। और दूसरी बात ये भी है कि काफ़ी एडजस्टमेंट्स बिल्कुल लोकल लेवल पर भी हो जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई ओवरऑल अलायंस भी बनी है। और मैं तो यहाँ तक जाने को तैयार हूँ, जैसा आपने कहा कि ये है पाकिस्तान मेरी जान और यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक इंडिकेशन पिछले हफ्ते ही आया जब एक मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि अगर अल्ताफ़ हुसैन जो हैं पाकिस्तान से वफादारी का आलल ऐलान करें तो बिल्कुल कुछ गेम बन सकती है, कुछ भी हो सकता है सर, एट एनी टाइम। एनीवे, अली फैसल साहब हैं घाना से, अफ्रीका का वाले भाई। सर जी सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, एक सवाल है कि आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी फरमाइए सर। एक सवाल है MQM पाकिस्तान। भाई साहब घाना में है ना आप तो? MQM घाना के बारे में बात करें यार। चले बताएं। अच्छा चले अली जी। पहले तो अगर आप इजाजत दें तो एक तस्दीक कर दूं, ये जो मुल्क का नाम है ये एक्चुअली गाना है, खाना नहीं है। खाना, इसमें जो दो चश्मी है ये एक्चुअली साइलेंट है। गाना जैसे कि नूरजहां गाना है या सज्जाद अली गाना। ओके थैंक यू। गाना। अच्छा, सवाल एक है MQM पाकिस्तान के चीफ से, फारूक सत्तार से, इनके पास आज की तारीख में ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि ये मावराए अदालत कत्ल जो लोग हो रहे हैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते या हाई कोर्ट नहीं जाते? तो ये मेयर के इख्तियारात को लेकर फारूक सत्तार का नंबर है मेरा ख्याल है, बाकी देर से गए। मैं आपको लेकिन इतना अहम मसले पे मतलब इन्हें कोई एक्शन नहीं है, कोर्ट नहीं जा रहे, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। मतलब ये रियल लाइफ पीपल हैं जो
मार मार के फेंके जा रहे हैं सड़कों पे, कोई अहमियत है? अली फैसल साहब, अगर मैं आपको थोड़ी सी तस्हीह कर दूं, जितने MQM के गायब हुए हैं कारकुन, उनके ख़िलाफ़ उनकी बाजियाबी के लिए MQM पाकिस्तान जो है वो कोर्ट्स में गई है। सिंध हाई कोर्ट में भी अपील है और बाकी जगह भी हैं। बदकिस्मती से थोड़ा सा हेबियस कॉर्पस यानी जो हब्से बेजा की अपील्स पे उस तरह कार्रवाई नहीं हो रही, जुडिशल एक्टिविज़म नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था। इस सारे केस में भी जो कुछ हुआ था, फारूक सत्तार के तो अपने असिस्टेंट को पकड़ के और उसको तशद्दुद करके मारा गया रेंजर्स की जानिब से, और बाद में उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे राहिल शरीफ साहब, उन्होंने वादा भी किया था कि उसकी तहकीकात होंगी और जो भी इस ज़िम्न में कसूरवार ठहरेगा उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन उसके बाद वो चीज़ गोल हो गई। अभी तक कुछ पता नहीं है कि उस केस का क्या हुआ। कुछ सस्पेंड हुए थे रेंजर्स के अहलकार, बाद में क्या वो वापस आ गए, क्या उनको बर्खास्त किया गया, इस बारे में सब खामोश हैं। ना कोई पूछने की ज़रूरत कर रहा है और ना कोई बताने की जहमत। तो ये सारे जी MQM को दिखाना चाहिए इस बात, ये लोग बिल्कुल ये चाहे, और ये सिर्फ MQM का मसला नहीं, कराची का जहाँ कहीं भी आप किसी को भी मावराए कदम नहीं, चाहे कराची में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, पेशावर में हो, कहीं MQM का बंदा हो, ANP का हो, तालिबान हो, कोई भी हो, आप पकड़ के आप अदालत बनाए। आज तो आज जमहूरी मुल्क में मिलिट्री कोर्ट्स हैं, सिविलियन कोर्ट्स हैं, अदालत कैसे काम? मेरे भाई बार बार हम भी यही बात करते रहते हैं कि जब कानून मौजूद है, और ये हम ही नहीं करते, इवन जजेस करते हैं, सुपीरियर जो कोर्ट्स हैं उनके जजेस बार बार ये कहते हैं कि जनाब अगर आपने पकड़ा है बंदे को, किसी भी वजह से पकड़ा है, तो उसको अदालत में लाइए, पेश कीजिए, उसके खिलाफ चार्जशीट कीजिए। अगर वाकई उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ ये उठाने वाला सीन जो है वो ऐसा हो गया है कि नोटिस भी जाते हैं, इदारे डिनाई कर देते हैं, उसके बाद जाहिर है अब अदालतों के पास भी कोई ऐसी फर्दर तो कोई ऐसी अच्छा साहब, अली फैसल साहब, घाना में जमहूरी इदारों का क्या हाल है, किस तरह चल रहे हैं? घाना में ठीक है, अभी यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो इवॉल्व कर रही है। यहाँ भी कूद हो चुकी है काफी सारी इन द पास्ट। अभी 2-3 इलेक्शन के बाद काफी पीसफुल किस्म का हैंडओवर हुआ, ट्रांजिशन हुआ है। तो अभी यहाँ पे अफ्रीका में बहुत कम मुल्क हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, और जहाँ पे है भी वहाँ पे थोड़ी सी इन्फ्लुएंस के अंदर चलती है। इन मोस्ट प्लेसेस गाना इज इवॉल्विंग, आई थिंक द डेमोक्रेसी। चलें जाए, थैंक यू अली फैसल साहब, खुशी हुई आपसे बात करके। इमरान हैं कराची से। जी इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सर आप तीनों दिन मुझे एक छोटी सी शिकायत थी, बहुत मोहब्बत के साथ, लेकिन मैं हैरत की बात है कि आपने अभी अभी वो शिकायत ही दूर कर दी खुद ही मेरे कहने से। बस देख लें, यही हमारा दिल का रिश्ता है, चिड़िया आती है जिसकी वजह से जो है ना जो आपके दिलों की बात हम जान लेते हैं। फरमाइए। जी जी थैंक यू सर। असल में वो कर सर 3 तारीख थी परसों, तो वो आफ्ताब अहमद साहब की ना बरसी हुई थी, तो वही मैंने कहा था, मैंने कहा आप लोगों से मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है ना, जिक्र करेंगे। तो बहरहाल आपने आज कर दिया, उसका शुक्रिया। 1 साल हो गया उस बेचारे को, उसके 5 बच्चे और बूढ़ी वालिदा। इमरान साहब देखें, हमने सबसे पहले उस पर आवाज़ भी उठाई थी और हमें याद था, हम फॉलो अप भी कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों पे जिस तरह करते हैं हमने भी कोशिश की कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिस तरह MQM ने कोशिश की और उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि बताया जाए कि उन तहकीकात का क्या हुआ। असल में सर हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी मामूली चीज़ों को सोमोटो एक्शन लेती है, जैसे आज एक वडेरे के खिलाफ लिया, वो 2 बोतल अतीका अडो साहिबा के खिलाफ ले लिया, ठीक है ना, लेकिन इतना अहम केस और सीधा मेरे ख्याल से 1-2 पेशियों के अंदर सर ये तो केस ही फारिग था। इस केस तो सहूलतकारों का भी पता था, मारने वालों का भी पता था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में किसी एंकर में आप लोगों के अलावा जो इसके बारे में बात करेगा। चलें बस थोड़ी बहुत कर लेते हैं, आप ज्यादा ना आप वो करें, वरना ये हमारी हिम्मत भी जवाब ना दे जाए। हाँ सर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा सर, एक चीज और पूछने की मुझे आपसे कि सर ये पूरे पाकिस्तान में आजकल असला बहुत ज्यादा बरामद हो रहा है, लेकिन सर ये कराची में जो असला बरामद होता है ये बोलता है
या इसके ऊपर लिखा हुआ होता है मेड इन लंदन एमकेएम, ये क्या चक्कर होता है सर? इसके बारे में आप बता सकते हैं? इस बारे में हम प्रोग्राम के बाद बिल्कुल आपको बता सकते हैं, फिलहाल नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि तरीका वारदात पुराना ही है। इसके घर में भी वाटर टैंक किया, अल्लाह जानता है कल उसमें से क्या निकलेगा। वाटर टैंक तो इस बात को छोड़ देते हैं। बाहर अब्दुल रज़ाक साहब हैं कराची से। जी भाई। जी सर, मुझे ये पूछना था कि हमारे वालिद साहब को 5,000 रुपये पेंशन मिलती है जी, तो मतलब आप समझते हैं कि 5,000 में क्या गुजारा होता होगा? मतलब ये हुकूमत बढ़ाने का बोलती भी है, वो सालों साल गुजर जाते हैं, वो बढ़ना पेंशन बढ़ती है, अजीब ही निज़ाम बनाया हुआ है। इसमें कुछ आप कमेंट दें कि मतलब ये क्यों नहीं बढ़ते हैं पैसे? हम क्या कमेंट दें? बजट में पेंशन को बढ़ाने से कोई खास आपको सियासी फायदा नहीं हो। आजकल फिर सुप्रीम कोर्ट में ये ज़ेर गौर है, किसी ने पिटीशन की है और ये मामला मुस्तकिल ही ज़ेर गौर रहता है, बिल्कुल हमेशा। 70-60 साल 3,000 थी, अब 6,000 है। 6,000 में से भी वो जो क्लर्क है वो कहता है कि थोड़ा सा मुझे दे दो तो 5,000 ले लो। ये होता है, डी फैक्टो तो 4,000 बन जाता है। और मेरा ख्याल है कि इसका सही फार्मूला तो यही होना चाहिए कि जब आप बेसिक तनख्वाह बढ़ाते हैं हर साल, जैसे कि इस दफ़ा 14,000 है तो बेसिक पेंशन भी 14,000 कर होनी तो चाहिए, असूल है। इसलिए इकबाल साहब हैं जद्दा से। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे छोटे भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ? ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ 46 ਈਅਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ से 55 56 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। चलिए ठीक है, फरमाइए। सर मैं जैदी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। अच्छा मीटिंग सर मैं मीटिंग तुसी जद्दा चले जाओ मैं टिकट भेज दो। बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी कोई सवाल आपने करना है? नहीं सवाल नहीं करना, सिर्फ तो गल करनी। चलो ठीक है, गल फिर कर ये मुलाकात से ही होगा सर। सही बात है। जैदी साहब आपके तो फाइल क्लब है, नहीं पड़ेगी मुलाकात, अब तो करना पड़ेगा। वक्फा ले लेते हैं, हम गारंटी देते हैं। दोनों साथी मुझे छेड़ने पे आ गए हैं तो वापसी में जद्दा बुला रहे हैं, जद्दा जाते हैं। इस ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। आपकी कॉल्स ज़िया हसन साहब हैं पेशावर से। जनाब ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों का प्रोग्राम नॉर्मली तो मैं देखता होता हूँ सुबह रिपीट में, आज पहली दफा लाइव देख रहा हूँ। सर आज आप प्रोग्राम में शामिल हैं आज तो? जी बिल्कुल, और शामिल भी हो गया हूँ खुशकिस्मती से। मेरा छोटा सा सवाल है, अगर आप बता सके, स्पेशली वसतुल्लाह खान इनके कालम में कभी कभार पढ़ लेता हूँ कि ये कौमी मफाद क्या है और उसूली सियासत क्या है। गुड बॉल, फंस गया। सर बताएं ना आप जरा। बहुत इसके हम एक 5 पार्ट प्रोग्राम करते हैं, अगले हफ्ते तक शायद फैसला हो जाए। उसूली सियासत ये है कि उसूलों पे कभी समझौता नहीं होता, बेउसूली पे अलबत्ता हो सकता है। कौमी मफाद वो है, कौमी मफाद और स्टॉक एक्सचेंज उनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का कीमत बदलती रहती है, रोज़ाना फ्लक्चुएट करती रहती है, उसी तरह कौमी मफाद भी हर हफ्ते, हर महीने, साल के बुनियाद पे जो है वो तब्दील होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको आज मैं कौमी मफाद समझ रहा हूँ और मुझे बताया गया कि कौमी मफाद है, अगले साल अगर मैं उसे कौमी मफाद समझूंगा तो हो सकता है मैं मारा जाऊँ। तो मुझे नया जो अपडेट किस्म का कौमी मफाद, अपडेट वर्जन जो है ना, वो आप जिस तरह इसके होते हैं सॉफ्टवेयर, जी जैसे ऐप्स, उसी तरह हमें कौमी मफाद के भी रखने पड़ते हैं। तो ये मुस्तकिल निगाह रखनी चाहिए कि आज की तारीख में कौमी मफाद क्या है। आपका मफाद इसमें? हाँ,
तो कितने एक फार्मूले होंगे आपके ख्याल? किसके? कौमी मफाद फार्मूले देखो, राग तो साथ है, उससे आप लाखों धुनें बना सकते हैं। हाँ। लेकिन कौमी मफाद जो है वो आपको पता है, इस पे बहुत ज़्यादा बात करना भी कौमी मफाद के खिलाफ हो सकता है। हाँ नहीं, और मेरे ख्याल एक और कॉलेज भी हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। असूली सियासत कर रहे हैं। अहमदुल्लाह खान साहब हैं कोयटा से। जी भाई। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। कोयटा से रेगुलरली आपका प्रोग्राम देखता हूँ और बहुत शौक से देखता हूँ, और स्पेशली वो सतुल्लाह खान का तज्जिया बहुत ज़्यादा हमें पसंद है। थैंक यू। और उनके साथ उनका जो BBC से ताल्लुक है वो भी। मैं आपके कल के प्रोग्राम के बारे में बताना चाह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आप लोग हमेशा ऐसे प्रोग्राम किया करें बहुत कि हमें हमारे सामने जो है ये पॉजिटिव चीज़ें भी आया करें, और हमें पता लगे कि इस मुल्क में ऐसे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने इस मुल्क को संभाला है। जी बिल्कुल। इनकी वजह से हम भी बचे हैं। बिल्कुल। मैंने सिर्फ इतना कहना था कि प्लीज़ आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम किया करें। हद से ज़्यादा हम सबको पसंद आया आपका वो प्रोग्राम, और हम लोग आपके बहुत बड़े फैन। थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर, क्या बात है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि किसी को पसंद भी आएगा वो। मोहम्मद जुबैर साहब हैं कराची से। जी सर। गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि कराची का मसला हल कौन करेगा? आप करेंगे? कौन और सा कौन मसला? मीन्स के एक तो हमारे यहाँ कराची का कचरा बहुत है, रोड्स का हाल आपका। चलो मेरे ख्याल में देखिए, उन्हें कचरे का मसाइल तो हमने कल ही एक प्रोग्राम किया इस हवाले से कि कचरे में वो एक महदूद पैमाने पर ज़रूर हो रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने घरों में भी कचरा जो है सेग्रीगेट कर दें और गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डिस्पोज ऑफ कर दें और प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर दें। लेकिन उसके लिए पता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में मैंने देखा अलग अलग वो होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं ना, वो जैसे कल रात आपने देखा था ना, तो इस स्कूल की एक जो ज़र आमदनी है वो ये है कि लोग अगर कचरे को सेपरेट करके इनको दे दें तो वो उनको आपको पेमेंट भी करते हैं और रिसाइकिल करके उसको आगे बेचते हैं। अब माना कि ये एक सिर्फ एक लोकेशन में हो सकता है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एक पब्लिक यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी इस तरह के इदारे या इंडस्ट्रीज और सिटीजन पार्टनरशिप चाहिए। यार 3 डिब्बे रखे हुए होते हैं वहाँ। अब फिर आप ये कहेंगे कि चूंकि यूरोप में की मिसाल यहाँ नहीं, तो यार फिर कहाँ की मिसाल लेके आए? मैं ये नहीं कहूँगा। नहीं, लोग कहते हैं ना जी यूरोप, लोग तो हमेशा ऐसी बातें करते हैं, लेकिन छोड़ दें। ग्रीन, येलो और वाइट, एक में गत्ता वगैरह जो है रद्दी वद्दी, एक में सब्जी कचरा जो है छिलके वगैरह, और एक में शीशे की बोतलें वगैरह वो है। और वो फिर जो है वो आराम से गाड़ी आती है और ले जाती है और फिर उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है। और उसका ताल्लुक है अवेयरनेस से, मुस्तकिल अवेयरनेस के जी ये रंग हैं, इन्हें याद कर लें। और अच्छा डिब्बे भी होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि अगले दिन क्या डिब्बे नजर आएंगे वहाँ, नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि सिर्फ अवेयरनेस का मसला नहीं है, पेनल्टी का भी मसला है। नहीं करोगे ना मेरी जान तो फिर $200 वहाँ झगड़े वगड़े हो जाएंगे। यही तो मसला है। मोहम्मद शाहिद साहब हैं कराची से। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सिर्फ सवाल कराची के हवाले से यही है कि क्या ये जो रोजाना के हिसाब से कराची में लोग पकड़े जाते हैं, तो क्या उनके बारे में कोई सवाल उठाता है कि रोजाना वो पकड़े जाते हैं, तो जब रोजाना की तादाद बताई जाती है कि 20 आज कोई 400 अफराद पकड़े गए, को 500 अफराद, तो वो जेल में जा कहाँ रहे हैं? क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं हो रही? और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या वो रिहा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या थानों में पैसा कल्चर चल के वो पैसा वहीं से रिहा हो जाते हैं? ये सब कुछ ही है। सब एग्जैक्टली सब कुछ हो रहा है। कुछ है, कुछ लॉन्ड्री में धुल जाते हैं, कुछ पे बाकायदा मुकदमे चलते हैं, जो नहीं मानते उन पे फिर मुकदमे चलते हैं, जो जरा ज्यादा वो होते हैं उनके और साथ कुछ जरा ज्यादा करना पड़ता है। थोड़े से सही मुजरिम भी पकड़ लिए जाते हैं। बिल्कुल, ये भी जनरली गिरफ्तारी की खबर होती है, रिहाई की खबर नहीं बनती, तो इसलिए लोगों तक वो पहुंचती भी नहीं है। ये भी एक तो सर ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है इस चीज के ऊपर देखना? रियासत पाकिस्तान की 3125 जिम्मेदारियां हैं, तो सर उन्हें कौन याद दिलाएगा? देखिए, लोग ही याद दिलाएंगे, आप दिलाएंगे, हम दिलाएंगे, बार बार यही होगा।
और देखिए हम लोगों के पास और तो कोई तरीक़ा नहीं है, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, यही 2 ऑप्शंस हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको वो करें, कभी तो काम करेंगे और करना भी चाहिए। अच्छा, ये रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी की जो आपने बात की भाई साहब, बात यह है कि जब हम यही मसाइल जो आप अभी हमें फ़ोन पे बता रहे हैं और हम उनके जवाब भी दे रहे हैं, इसी मसाइल पे जब कोई तंजीम अपील करती है कि साहब आज प्रेस क्लब के बाहर जमा हो जाएं, तो वहाँ 41वां आदमी नहीं होता 2.5 करोड़ की आबादी में, और वैसे हम चीखते रहते हैं कि साहब ये नहीं है, फना नहीं है। जैसे जितनी सिविल सोसाइटी मजबूत होगी उतना ही हुकूमत मजबूर होगी आपकी सुनने पे, जितनी सिविल सोसाइटी कमज़ोर होगी उतनी ही दीदा दलेरी से एस्टेब्लिशमेंट आप सीधे पे मूंग दलेगी। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि कम तादाद होती है इसलिए हुकूमत भी उस ब्रूटली क्रश कर सकती है। अगर ज़्यादा लोग निकलेंगे तो प्रेशर, जैसे इन्होंने कहा, हुकूमत पे पड़ेगा तो चीज़ें, और बड़ी फरसूदा मिसाल है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध नहीं देगी, ये सीधी सी बात है। यहाँ वक्फा ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, उसके बाद उसका सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए ज़रा हटके। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है और हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं असलम भट्टी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। हेलो। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ हैदराबाद से, वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा और अब रिटायर भी हो गया हूँ नौकरी से। मगर मुझे खोड़ो साहब से एक सवाल करना था। कर लें। जनाब आली, ये बताइए कि हैदराबाद एक जमाने में दूसरा सबसे बड़ा शहर हुआ करता था जब हम छोटे होते थे, मगर तब से लेके अब तक वहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, जबकि तालीम पे सारी दुनिया में जोर है और हमारे पाकिस्तान में भी कई जगह कितनी यूनिवर्सिटियाँ खुल गई। तो क्या हैदराबाद के साथ ज्यादती नहीं हो रही? आप तीनों पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जरा ये आवाज़ तो उठाइए कि कितने लोग हैदराबाद में रहते हैं जो कि चल के जाके जामशोरों की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। एक यूनिवर्सिटी ये हमारे बैरिया टाउन वाले ने अनाउंस करवाई थी, वो भी सियासत के नज़र हो गई, तो वहाँ बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हमारी नज़र से देखा है, आप कराची में बैठे हैं, हमें इतना अंदाजा नहीं होता। आप एक विजिट हैदराबाद का कीजिए कि वहाँ हालत कितनी बढ़ गई है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ज़रा ये आवाज़ उठाइए कि हैदराबाद में एक अच्छी यूनिवर्सिटी, भले प्राइवेट तौर पे ही हो, मगर लोग पढ़ें तो सही, कुछ निकले तो सही। सर मेरे ख्याल में हम लोगों ने बात तो की थी एक दफ़ा इसमें, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हैदराबाद में किसी हुकूमत को तौफीक नहीं हुई, चाहे वो MQM की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। बिल्कुल बननी चाहिए, कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं भी ये सुन के हैरान रह गया था, गुज़िश्ता माह मैं गया भी था हैदराबाद, तो वहाँ पर लोगों ने ये मुतालबा किया था कि आप इस चीज़ को उठाइएगा कि यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। वो सब कुछ मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ, देखें, एक तो ये बात तो ठीक है कि शहर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन शहर से 11 किलोमीटर दूर अगर सिंध यूनिवर्सिटी है, जो पाकिस्तान की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और वहाँ मेरा ख्याल है कि हैदराबाद के ही बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर, लाड़काना से तो आके नहीं पढ़ते हैं, या दादू से आके पढ़ते होंगे। तो ये मैं कुल्ली तौर पे आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा कि हैदराबाद जो है वो क़यामत आ गई है और लोग फलाना हो गए, ये थोड़ा सा मुझे मुबालगा लग रहा है। ये जो 3 यूनिवर्सिटियाँ, इनमें कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं? ज़ाहिर है कराची से तो जाके नहीं पढ़ रहे होंगे, ठट्टा से जाके नहीं पढ़ रहे होंगे, इंटीरियर ऑफ सिंध या हैदराबाद के ही बच्चे होंगे। एक तो इस पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि यस, अगर पाकिस्तान सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, अर्बन सेंटर में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और हुकूमत सिंध, आपकी बात दुरुस्त है कि उसने टाल मटोल से काम लिया हुकूमतों ने, लेकिन अब नवाज शरीफ ने एक अनाउंस की है यूनिवर्सिटी। लेट्स सी कि वो कब तक बनती है। जहाँ तक मलिक रियाज वाली बात है,
तो अब मुझे नहीं पता कि मलिक रियाज साहब जो हैं उसमें अब कितने इंटरेस्टेड हैं। नाम बदल के भी वो चाहें तो यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, लेकिन 100% अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ अंधेरा है तो मैं माफ़ कीजिएगा आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मरियम अमीन हैं कराची से। जी मरियम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल मर्दमशुमारी के मुतालिक था। अभी जो सिंध और कराची वगैरह में पूरे मुल्क में जो मर्दमशुमारी हुई है, अगर इसके बाद सिंध की शहरी आबादी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है दही आबादी से और फिर भी नई हल्का बंदियाँ नहीं होती हैं, तो हमको इलेक्शन में मर्दमशुमारी का क्या फ़ायदा होगा? 2018 के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तो आप भूल जाएं कि नई हल्का बंदियों के साथ होंगे, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। ये शायद नहीं हो पाएगा, और हुआ भी तो उसमें झगड़े वगड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अपील में चला जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2023 के जो अगले इलेक्शन होंगे उस पर डेफिनेटली ये होगा। और जो इस तरह मर्दमशुमारी हो रही है अगर वाकई शफाफ हो गई तो यकीनन डेमोग्राफिक पैटर्न जो है उसमें ठीक ठाक तब्दीली आ सकती है। हाँ, सिर्फ सिंध में भी नहीं। दूसरी बात यह है कि मर्दमशुमारी का मकसद सिर्फ हल्का बंदी नहीं है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, प्लानिंग होती है। अदरवाइज हल्का बंदी का जहाँ सवाल है तो बिल्कुल वसतुल्लाह खान साहब सही बोल रहे हैं कि इस इलेक्शन में तो नहीं होने वाली, हो सकता है कि आगे तक हो जाए, क्योंकि 4-5 साल में काफ़ी अपीलें फारिग हो जाएंगी। जी हाँ। इमरान भट्ट साहब हैं लाहौर से। जी भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे आप तीनों से एक चीज समझनी थी कि आजकल मैं मीडिया पे, मतलब किसी भी चैनल पे, मैं जब किसी चैनल को देख रहा होता हूँ तो उसमें जो आप अगर रिपोर्ट दिखा रहे होते हैं या न्यूज़ दिखा रहे होते हैं तो उसमें बहुत कसरत से लफ्ज यूज होता है, जाली पीर, जाली आमल, जाली आमला। मुझे बताएं कि कोई अगर ये जाली आमला होती है तो असल आमल भी कोई होता है या असल आमला? यार ये अब सॉरी सर, ये पता है ये एग्जैक्ट बात कल शो कल दोपहर को हम लोग कर रहे थे, यहीं ऐसी स्टूडियो में बैठे हुए और यूं समझ लीजिए बदनाम डाकू। नहीं, मरी हुई लाश। हाँ, मरी हुई लाश। इस तरह सोचते नहीं, बिल्कुल ये रिडंडेंट है, रिडंडेंट है। उसकी डेड बॉडी को ले आए। अब से 5 साल पहले तक अखबार में जो खबर छपती थी ना, अगर कोई लड़की अगवा हो गई है सरेआम, एक खूबरू दोशीज़ा, ये वो एक पेट जुमला इस्तेमाल होता है। तो ये क्लीशेज हैं और ये बाज़ औक़ात पता नहीं क्यों बन जाते हैं, जैसे बदनाम डाकू मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हाँ, as opposed to, you know। अच्छा, ताबिश साहब हैं मस्कत से। जी ताबिश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। ताबिश रफीक सिद्दीकी नाम है मेरा, और मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। ओके। वसतुल्लाह खान साहब की मैं बात सुन रहा था हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया तो 1997 में आर्ट्स फैकल्टी के अंदर मेरा पहला बैच था लतीफाबाद के स्टूडेंट्स का जो कैंटीन जाते थे पहली दफा। जी। आपको अंदाजा होना चाहिए कि वहाँ पे कितना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था जब 1997 में हम लोग फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी पहुंचे। ठीक है। मेरे बड़े भाई जो मास्टर्स वहाँ पे कर रहे थे और मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तो मेरे बड़े भाई जो थे वो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि उनसे एक्सटॉर्शन मनी डिमांड की गई थी कि आप पैसे जमा करवाएंगे तो आप फर्दर स्टडी करेंगे। जी। तो वसतुल्लाह खान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि 10-11 किलोमीटर करीब है, लेकिन इनफैक्ट उनको शायद हिस्ट्री का अंदाजा नहीं है कि ये मेन सिटी की हमारी यूनिवर्सिटी थी जो यहाँ से हाईजैक करके वहाँ लेके गए। और जामशोरो की हिस्ट्री का अगर अंदाजा हो तो जामशोरो पहले हैदराबाद का हिस्सा था, फिर उसको कोठरी का हिस्सा बनाया गया, फिर वो दादू में डाल दिया गया। तो अब वो जो 3 यूनिवर्सिटीज का हवाला दे रहे हैं उसमें किस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं आपको शायद वहां जाके देखना पड़ेगा। जनाब, अर्ज ये है कि मैं तो बहुत ज़्यादा जाता रहता हूँ ये हैदराबाद भी और बाकी इलाकों में भी। यकीनन आपकी ये बात दुरुस्त है कि वहाँ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बरसों रहा है, GSN का होल्ड रहा, और उसके बाद लेकिन अब जो हालात हैं, पिछले महीने भी मैं गया हूँ इन तीनों यूनिवर्सिटियों में, किसी न किसी वजह से जाना होता है, तो अब मेरा ख्याल है कि वो सूरत हाल नहीं है। हाँ, आपके बैच के साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ज़माने में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी नो गो एरिया थी नॉन बलोच और नॉन पश्तून लोगों के लिए। BSO का होल्ड था या पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन का होल्ड था। एक ज़माने में पेशावर यूनिवर्सिटी में भी यही सूरत हाल थी।
लेकिन अब ये जो इस तरह की जो सूरत हाल होती है, होल्ड होते हैं, लेकिन अब जो है तालीमी इदारों में, मसलन एक ज़माने में पंजाबी यूनिवर्सिटी पे होल्ड था टोटल इस्लामी जमीयत तलबा का, आज भी असर है, लेकिन आप देखें कि वहाँ बलूचिस्तान के तक के बच्चे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे जा रहे हैं। तो ठीक है, आपके साथ ये तल्ख तजर्बा हुआ है, मैं मानता हूँ हिस्टोरिकली ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब जो है हालात 2017 में अगर कोई मुझसे ये कहे कि जी हैदराबाद से अब जामशोरो जाना मुश्किल है, जो कि 11 किलोमीटर है, और वहाँ से कराची आना ज़्यादा आसान है, तो ये बात मेरी समझ में नहीं लेकिन सर ये भी तो समझ नहीं आ रही ना कि 2017 में भी अगर हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। मैंने कब कहा मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनको आप बिल्कुल राइट आउट ना करें, उनको ओन करने की कोशिश करें, वो आप ही के लिए हैं। और अगर आपके यहाँ कोई रुकावट है तो उसकी मज़ाहमत भी आप ही लोगों को करनी है, इसलिए कि वो आप ही के लिए है। बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और फिर साथ हैं। वेलकम बैक। मिनहाजुद्दीन साहब हैं कराची से। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों मेहमान गिरामी को बहुत बहुत दोबारा सलाम। हम मेज़बान गिरामी हैं, मेहमान गिरामी तो आप हैं। जी, मेहमान गिरामी मैं हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत पहले तो मुबारकबाद कि आप लोग काफ़ी अरसे से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। शुक्रिया। पता नहीं कैसे शॉर्ट गुफ्तगू करूँगा, वजह ये कि कोई और कॉलर भी वेट कर रहा होगा। बात ये आप लोग निज़ाम की बात कर रहे हैं और कचरे के हवाले से भी बात हुई, कराची के कचरे के हवाले से। ठीक है सर, मेरी गुफ्तगू थोड़ी तल्ख है, मगर मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं भी इस मुल्क में पैदा हुआ और इस शहर में पैदा हुआ हूँ। गुफ्तगू ये है कि अदालत का निज़ाम कचरा, पुलिस कचरा, ठीक है जी, सियासतदान कचरा, सबसे पहले ये कचरा साफ हो तो शायद शहर का कचरा भी साफ हो जाए। ठीक। वजह ये है सर, अभी यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, तालीम के निज़ाम की बात हो रही है, मुल्क को बना हुआ इतना अरसा हो गया, हमें मुस्बित गुफ्तगू करनी चाहिए थी इस दौर में आके। अब आके कि हम शायद किसी प्रोग्राम में आप और हम मिलकर तारीफें कर रहे होते, लेकिन अफसोस ये कि हम बात हमेशा वो कर रहे होते हैं जो इस मुल्क में नहीं हो रही। तो लिहाजा बराए मेहरबानी तमाम लोगों से, सियासतदानों से हाथ जोड़ के ये अपील है, खुदारा इस मुल्क का पीछा छोड़ें, किसी अच्छे लोगों को आने दें ताकि सारे निज़ाम दुरुस्त हों। बहुत 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 शुक्रिया आपका कॉल लेने का। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शुक्रिया। अब्दुल सलाम हफीज साहब हैं कराची से। जी अब्दुल सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से और यूनिवर्सिटी के हवाले से बात हो रही थी, तो मेरा सवाल ये है कि हकीकी इस्लामी बुनियाद के मुताबिक खून का बदला खून है। जब जिस इल्ज़ाम के तहत पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा मशाल खान को कत्ल किया गया, क्या मशाल खान के कत्ल में मुलव्वस समाज दुश्मन अनासिर अपने लिए संसार की सजा कबूल करेंगे? एक ये, और दूसरा ये था कि इस केस में 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके इस केस को कहीं कमजोर करने की साजिश तो नहीं की जा रही? जी ओके। ये मेरे जो है दो बुनियादी सवाल थे। तो देखिए, पहला सवाल का जवाब हमें जाहिर है कि मैं उनके लिए तो नहीं कह सकता जो गिरफ्तार हैं, लेकिन नहीं, उनको ये कबूल नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग इत्तेफाक है कि जो इस तरह काम करते हैं, हाँ, और झूठी बुनियाद पर कि जी इसने तौहीन मज़हब की है, इसने तौहीन रिसालत की है, हम इसको मार के गाजी हो जाएंगे। फिर जब बात आती है कि जी आपको इस कत्ल की सजा में फांसी भी मिलेगी, तो फिर एकदम अपील्स फाइल करने लग जाते हैं। तो अगर इतना है, साहब तो भाग गए, तो वही ना, तो अगर इतना जज्बा है तो फिर आप खड़े हो, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल सही काम किया है जो आपके ख्याल है आपके परवरदिगार को पसंद होगा, तो फिर व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? दूसरी बात क्या थी इनकी? वो संसार वाली आपने कह दी थी, वो खुद से नहीं कि ये जो इतने लोगों को गिरफ्तार किया है केस को नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि लोग ही इतने मुलव्वस थे सर, तो आप क्या करेंगे? अब पहले तो इनिशियल सूप में तो आप ज्यादा लोगों को ही गिरफ्तार। बजर इकबाल साहब हैं डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वज़ीरुल्लाह खान साहब ने सर जो गुफ्तगू की यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल ठीक की है सर, मेरा एक्सपीरियंस है।
सर आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, ये जो यूनिवर्सिटीज के बारे में की है, मैं पिछला साल इधर ही था सर। जी जी। ये जामशोरो और सिंध में, तो ये बिल्कुल आपने ठीक बात की, जामशोरो और हैदराबाद में कोई डिफरेंस नहीं है और वहाँ बच्चे जाके पढ़ सकते हैं और बेहतरीन एजुकेशन है सर, और वहाँ फॉरेन के स्टूडेंट भी अरब कंट्रीज के भी पढ़ रहे हैं सर। जी ठीक है जी। सर दूसरा मैं इससे मैं जरा हट के बात करना चाहूंगा सर, ये एहसान वाला इशू जो है सर, इस पे आपका कमेंट लेना चाहता हूँ सर। सर इस पे बहुत ज्यादा शोर मचा, लोगों ने इसके खिलाफ बातें भी की, तो सर क्या जो हम नैरेटिव की बात करते थे कि हमारी स्टेट के पास नैरेटिव नहीं है, हम फेल हो रहे हैं नैरेटिव में, तो ये इसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से पेश करें, वो बच्चे जो इसको कहते हैं जी ये जंग ठीक है, इसमें हम जन्नत में जाएंगे, 72 हुरों वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसको डिफीट करने में हमें मदद नहीं मिलेगी सर? आपका मैं कमेंट इस पे लेना चाहता हूँ। आप एक-एक करके तीनों ही दे दें। इजाज हैदर जो टीवी एंकर भी हैं, कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने इस पर एक बहुत खूबसूरत मजमून लिखी थी। इसमें कहा था कि बिल्कुल आप इसको टीवी पर दिखाएं, लेकिन फिर आप दिखाएं कि ये लोग कितने दरिंदे, किस तरह के दरिंदे हैं। अभी तक जो हमने बातें देखी हैं एहसानुल्लाह एहसन से, उससे ये क्लियरली पुट फॉरवर्ड नहीं आ रहा कि ये लोग के कत्ल करते थे, कत्लेआम करते थे। बिल्कुल काउंटर नैरेटिव इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे नज़र में इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। मेरा भी तकरीबन यही टेक है कि उसने जो बातें की हैं कि हम बुनियादी तौर पर अंदर से क्या हैं, मैं उसको ज़ाहिर फेस वैल्यू पे लूँगा, लेकिन उसके साथ साथ इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं इतराफ़ कर रहा हूँ तो मैंने जो क्राइम किए हैं वो माफ़ कर दिए जाएं, मुझे उनकी जो भी सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, यही बात है। शहनाज साहिबा हैं मीरपुर खास से। जी शहनाज साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत बार आपके प्रोग्राम को शौक से देखती हूँ, लेकिन आपके पास कॉल लगती नहीं है। बहुत चलिए आज लग गई तो आप बात कीजिए। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीरपुर खास जैसा शहर है, अभी जिस तरह लोग कह रहे थे कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा शहर है, 8 लाख 9 लाख के करीब आबादी है, लेकिन यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। और यहाँ के काफी लोग मैं इस फील्ड से हूँ कि मैंने भी खुद हैदराबाद जाकर तालीम हासिल की है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को हैदराबाद जैसे मतलब दूर तक भेजने से कतराते हैं, और यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी। इस सिलसिले में मोहतरमा अर्ज ये है कि जैसे सिंध यूनिवर्सिटी जो है उसने सुना ये है कि लाड़काना में एक कैंपस जो है वो इस्टेब्लिश किया है, एक मीरपुर खास में कर रही है और एक गालिबन सक्खर में ही है, लेकिन मसला ये कि कैंपस सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, जो फैकल्टी है वो वर्किंग होनी चाहिए और काबिल होनी चाहिए, और ये सिर्फ महज खानापुरी से काम नहीं चलेगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, एक वायबल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। और इसके साथ ही हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, वरना मज़ीद गुफ्तगू की जाती। पीर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।